जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ फरहान जंजू और आज आप लोगों के साथ हाजिर होने का मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि ईद के दिनों में जो है जिना गार्डन में सन्नाटा ही सन्नाटा होता है और इसके साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी मामलात किस तरह से रहे हैं ईद के दिनों में। ये तमाम तर डिटेल जो है वो इस मौजू में रहेगी, इसे आखिर तक सुने ताकि आप लोगों को बेहतर रहनुमाई जो है वो हासिल हो सके। तो दोस्तों एक तो सबसे पहली बात ये कि ईद के बाद जो है ये मेरा पहला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और आप सबको दिली ईद मुबारक जो गुज़िश्ता है वो देना चाह रहा हूं। इसके साथ साथ ईद पर आप लोगों से क्यों नहीं बात हो सकी और इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल जो है वो भी इसी मौजू में रहेगी। इस आखिर तक सुने, आपको बेहतर रहनुमाई जो है वो हासिल होगी। तो दोस्तों जिना गार्डन नहायत ही खूबसूरत सोसाइटीज़ में से एक और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि डिफरेंट तरह के जो हमारे दोस्त हैं वो यहाँ पर रहते हैं, यानी कि कुछ इंटीरियर पंजाब के दोस्त भी रहते हैं, पंजाब से मुंसलिक काफ़ी अहबाब जो है वो जिना गार्डन के अंदर बसते हैं। इसी तरीके से सिंध के दोस्त जो हैं वो भी जिना गार्डन के अंदर बसते हैं और ख़ास तौर पे जो है हमारे पठान दोस्त ये भी जिना गार्डन में, कश्मीरी दोस्त जो हैं वो भी हमारे पास जिना गार्डन में बसते हैं। तो बताने का यहाँ पर मकसद ये है कि जितने भी दोस्त जो कि बिल्कुल राइट लेफ्ट से आए हुए हैं, पंजाब से है, वो चाहे सिंध से है, वो चाहे बलूचिस्तान से है, वो चाहे कश्मीर से है या वो चाहे हमारे पेशावर के इलाके से है, जी बिल्कुल ये तमाम तर दोस्त जो हैं जब वो यहाँ से जाते हैं ख़ास तौर पे बड़े इस तरह के इवेंट्स के लिए, यानी कि जैसे ईद का इवेंट हो गया या इसके अलावा इस तरह का कोई इवेंट हो गया जो कि छुट्टियों के ऊपर मुनस्सर होता है, उस हवाले से जब वो यहाँ से वापस अपने अपने जो है एरिया को कूच करते हैं तो बिल्कुल जिना गार्डन के अंदर सन्नाटा ही सन्नाटा हो जाता है। तो दोस्तों इस सन्नाटे के अंदर सबसे बड़ी खास प्रॉब्लम जो होती है वो क्या होती है? वो होती है सिक्योरिटी का इशू। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने उन तमाम तरह बाप जो कि मेरे साथ मुंसलिक है उन सबको ये बात तहे दिल से अच्छे अंदाज में बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 एक बार फिर हमारे जिना गार्डन की एमसी और हमारे वो दोस्त जो कि सिक्योरिटी पे मामूर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत करते हुए माशाल्लाह दिन रात एक करते हुए वो दोस्त जो कि यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ जा चुके हैं, वो दोस्त जो कि यहाँ पर ईद करने के से कासिर रहे और यहाँ से जो है वो अपने अपने गाँव की तरफ अपने अपने एरियाज की तरफ जो है वो गए हैं और उसके बाद वहां पर ईद की है। और एक फिक्र, एक जो एक डर होता है लोगों के दिलों में कि जी हम यहां से अपने अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं, पीछे क्या मामलात रहेंगे, क्या आया सिक्योरिटी हवाले वाले हमारे मामलात को बेहतर अंदाज से हल करने में कामयाब होंगे, क्या आया हमारे ये दोस्त जो कि हमारे साथ मुंसलिक हैं क्या ये लोग जो है हमें प्रोटेक्ट करने में कामयाब होंगे हमारे जाने के बाद। तो ये तमाम तर सवालात जो है वो उन फैमिलीज़ के दिलों में आते हैं और बस एक चीज़ और जो उनको नज़र आती है वो यही नज़र आती है कि एक बड़ा इवेंट है, इसके लिए हम यहाँ रुक भी नहीं सकते, हमें हर हाल में जाना ही होगा अपने उन अहबाब के पास, अपने उन वलदैन के पास जो कि शायद पीछे रहते हों या अपने उन दोस्तों में, अपने अजीज़ व अकारिब में जो कि जिना गार्डन में नहीं रहते बल्कि इंटीरियर एरियाज़ के अंदर रहते हैं, उनसे मिलने जाना होगा। पर सिक्योरिटी का जो सवाल एक दिल में, एक दिमाग के अंदर घूमता रहता है, तो उस हवाले से यहाँ पर मैं बता दूं कि मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मेरे अजीज़ों कि अल्हम्दुलिल्लाह निहायत ही ऐसा अंदाज से जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ जो है वो सिक्योरिटी मामलात जो है वो भी इस ईद पर हमें नज़र आए। जी बिल्कुल किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो है वो हमें इन दिनों में बिल्कुल कतन नज़र नहीं आया और अल्लाह पाक इन दोस्तों को जो कि इसमें मामूर थे उन्हें दिन रात जो है इसकी हिफाजत के ऊपर जो है वो उनको हम तहे दिल से उनके मशकूर हैं कि उन्होंने अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिना गार्डन की आवाम के बारे में सोचा और अपने अपने मामलात को तर्क करते हुए, अपने अपने अजीज़ व अकारिब को तर्क करते हुए सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये सोचा कि जो आवाम, जो दोस्त, जो अहबाब यहाँ पर बसते हैं उनको उनके जो मामलात हैं उनके अंदर किसी किस्म के हम प्रॉब्लम्स को नहीं होते हुए देखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हिफाजत जो है वो अव्वलीन तरजीह के ऊपर करेंगे। और आज ये बात मुझे यहाँ पर खुशी से कहनी पड़ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें
इस बिल्कुल इस टाइम फ्रेम के अंदर किसी किस्म का ना खुशगवार वाक़या जो है वो सुनने में, देखने में या किसी हवाले से नहीं मिला। मैं एक बार फिर अपने उन तमाम तर दोस्तों को जो कि सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर मामूर थे और इसके साथ साथ जो उनको लीड कर रहे थे, जो उनको बिल्कुल गाइड कर रहे थे, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि उनके साथ मुंसलिक थे, उन सब की जो एक काविशें जो यहाँ पर एक अच्छे अंदाज में डिलीवर किया इन्होंने, उन सब को मैं तहे दिल से एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम तर चीज़ें जो है बड़े एहसन अंदाज में हल करते हुए जिना गार्डन को इस बार भी बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे अंदाज से जो है वो अपने उन तमाम अहबाब को जो कि ईद की छुट्टियों पर गए हुए थे उनके लिए महफूज बनाया। मैं एक बार फिर यहाँ पर अपने तमाम तर अहबाब को जो कि इस हवाले से हमारे साथ मुंसलिक रहे उन सब का मशकूर भी हूँ, और साथ साथ उन दोस्तों को मैं ये भी तहे दिल से बताना चाहता हूँ कि आपकी ये जो एफ़र्ट्स हैं ये किसी सूरत जो है रायगा नहीं जाएंगी, और आगे भी उम्मीद है कि आप लोग अपने काम को बाखूबी सरअंजाम देते रहेंगे। इस उम्मीद और आस के साथ कि आज का ये मौजू आप लोगों के लिए करामत रहा होगा, इस हवाले से और भी डिस्कशन जो है वो चलती रहेगी इंशाअल्लाह। बस अपने होस्ट फरहान जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा।